ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों पर पूरा अटेंशन देना चाहिए? उत्तर है, पढ़ाई और सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। यह पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे हैं न्यारे। तुम्हारे तीर्थ हैं घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंचना। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ बहुत ही भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को ही याद करने का डायरेक्शन मिलता है, वह है निराकार बाप। दूसरा पॉइंट, तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं कि यह क्या बनाया है, मुख्य बात क्या है? बोलो, यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा ही यह है, नास्तिक को आस्तिक बनाना। यह परिचय तुमको मिला है बाप से। तीसरा पॉइंट, ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। यह बड़ा भारी यज्ञ है। पहले तो यह समझाना होता है कि यह बाबा, यह दादा। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच बाप है। सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते हैं। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता और भारत में ही आते हैं, आकर यह कार्य करते हैं। चौथा पॉइंट, यह सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा न करें तो वह क्या काम के? वह दिल पर चढ़ कैसे सकते? 5वां पॉइंट, पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। आदमी देखकर समझाना चाहिए। इस मेडल में सेकंड की समझानी है। कितना छोटा मेडल है, परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए। वह बहुत कम है। यह मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, चार्ट रखकर देखो, सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। 6वां पॉइंट, भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है। यह तो है अजपा जाप। गीता में भी मनमनाभव अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं। कुछ भी समझते नहीं। मेडल साथ में जरूर हो। बोलो, बाप ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं। हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है। 7वां पॉइंट, इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी से भी प्रजा तो लाखों बनती रहती है ना। बाकी राजा बनाने लिए पुरुषार्थ करना है। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है। कहते हैं नौकरी छोड़ दें,
खाने लिए तो है ही, बाबा का बन गए तो शिव बाबा की ही परवरिश लेंगे। परंतु बाबा कहते हैं, मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, माताएं भी जवान हैं तो घर में रहते दोनों सर्विस करनी है। बाबा हर एक की सरकमस्टांसेस को देख राय देते हैं। 8वां पॉइंट है, कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है, सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी। वह समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे। धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती है, मौत तो सामने खड़ा ही है। जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंच पद पाएंगे, तो उन्हों का रिगार्ड भी रखना चाहिए, इनसे सीखना है। 21 जन्मों के लिए रिगार्ड रखना पड़े। खुद भी समझते हैं जो मिला सो अच्छा है। 9वां पॉइंट, बाबा को तो ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र देख बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट को तो खुशी होनी चाहिए ना कि हम पढ़कर यह बनते हैं। मेडल्स आदि के लिए भी कितना ओना रहता है, परंतु बच्चों पर राहु की दशा बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षी हो पहाड़ देखना होता है। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। ग्रहचारी उतरती है तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश हो जाएगी। 10वां पॉइंट, शिव बाबा खुद कहते हैं, हमारे मंदिर तो बहुत हैं, सारा दिन वहां जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है, ट्रायल करके देखो। बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा, ढेर प्रजा बन जाएगी। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। दिल साफ तो मुराद हासिल। तुमको कोई भी कुछ कहेंगे नहीं और ही खुश होंगे। यह तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। वरदान है, सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। विस्तार है, समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं, अर्थात समाप्त हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। स्लोगन है, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।